इंडिया चाहता है मैं अब खबर पड़ोसी पाकिस्तान से है। इस वक्त डूबा हुआ है पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान बाढ़ में डूबा हुआ है और पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो महंगाई के सैलाब में डूबा हुआ है। डूबते पाकिस्तान को वहां के हुक्मरानों से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि वहां नेताओं ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। लोगों के लिए 2 जून की रोटी के लाले पड़ रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, डूबते पाकिस्तान को उबरने के लिए अगर भरोसा किसी से है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और इस पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया अभी कुछ देर पहले, आपको ट्वीट बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान में बाढ़ से बर्बादी देखकर दुखी हूं। बाढ़ पीड़ितों के परिजनों, घायलों और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए मेरी संवेदना। वहां हालात के जल्द सामान्य होने की आशा करता हूं। आइए अब आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, कैसे पाकिस्तान टिकटिकी लगा देख रहा है हिंदुस्तान की ओर। बाढ़ से पाकिस्तान में महाविनाश। पाकिस्तान में सैलाब वाली इमरजेंसी। पाकिस्तान अपने इतिहास की सबसे विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहा है। इस बाढ़ से 57 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और बारिश से यूं तो पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्से प्रभावित हैं, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। सैलाब के इस कहर में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 110 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों की असल मुसीबत अभी शुरू हुई है। वो मुसीबत है बाढ़ के बाद अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला बोझ। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक बाढ़ से पाकिस्तान को अब तक 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। अब जरा सोचिए, पहले ही पाकिस्तान कंगाली के मुहाने पर है, उस पर यह बाढ़ कोढ़ में खाज साबित हो रही है। बाढ़ से फसलें तबाह हो गईं, जिससे सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान में टमाटर 500 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, आलू के दाम 400 रुपए प्रति किलो हैं, तो प्याज भी 400 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। तुरई, भिंडी, लौकी, बैंगन के दाम 150 से 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। फैसलाबाद में सब्जियों, फलों, दालों, घी, चीनी समेत तमाम अशिया खुरनोश की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो आम आदमी की पहुंच से बाहर निकलती जा रही हैं। जो सब्जियां फरोख्त हो रही हैं उसमें जो टिंडों की कीमत 320 रुपये, करेले 340 रुपये किलो और इसी तरह से जो शिमला मिर्च है वो 320 रुपये किलो है। पाकिस्तान की जनता पहले ही बढ़ी हुई महंगाई से त्राहिमाम कर रही थी। बिजली का बिल कमाई से ज्यादा हो गया है। 2000 के बिल पे 10,000 रुपए टैक्स है। जो आवाम का कचुम्बर निकल, जो बंदा 10,000 रुपए कमा रहा है या 12,000 रुपए कमा रहा है वो किधर से खर्च करेगा। 3600 तो उन्होंने मशीर और वजीर रख ली हैं, उनकी तनख्वाहें भी, उनका प्रोटोकॉल भी है, वो खर्चा तो आवाम के खून पसीने से निकलेगा ना। डीजल, पेट्रोल, गैस के दामों में आग लगी हुई है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। 15,000 किराया देंगे, 20,000 बत्ती का बिल भरेंगे, कहाँ जाएंगे 2 बच्चे कमाने वाले। ये हुकूमत क्या कह रही है? मेहरबानी करें, IMF की मुलाजमत छोड़ें, पाकिस्तानी अवाम के साथ आपने रहना है। पानी नहीं आ रहा, बिजली का बिल इतना है, गैस का बिल इतना आता है, बच्चे स्कूल जाएंगे 3,000, 4,000 दे रहा, हमारी कमाई कितनी है? 500 रुपए पर यूनिट कोई जायज है? आप बताएं। बढ़े हुए टैक्स की मार लोगों को जीने नहीं दे रही। ऐसे में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। पिछले आप देखें 2018 से पहले लोग सुकून में थे, कोई थोड़ा ठीक है, महंगाई भी थी, लेकिन डॉलर इस कदर जो नहीं था प्रॉब्लम जो अब आज है। किसी भी हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है, ना आर्मी से है ना सियासतदानों से उम्मीद है। और इमरान खान भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। महंगाई बहाना था इमरान खान को निकालने का। आज महंगाई आसमानों पे, आज हमारी माइशत जमीन पे, आज हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। हमारे जो बाहर से डॉलर्स आते थे, रेमिटेंसेस,
वो गिर रही है। अब ऐसे हालात में चारों तरफ से घिरी पाकिस्तान की सरकार को कुछ नजर आ रहा है तो वो है हिंदुस्तान। जी हां, पाकिस्तान को अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि बाढ़ के चलते पाकिस्तान भारत से सब्जियां और खाने पीने के दूसरे सामान मंगाने पर विचार कर रहा है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह शहबाज शरीफ पीएम मोदी से मिलने की बात कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को लगने लगा है कि उनकी सरकार ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। क्या मोदी ने ख्वाहिश जाहिर की है कि आओ मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ? क्या मोदी ने बोला है कि आओ मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, चलो सफारती ताल्लुकात को बेहतर करते हैं? इतना लेवल गिर गया है कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है, और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं कि आप उनके एम्बेसडर के सामने भीख मांग रहे हैं। हमने तो कभी नहीं सुना कि इंडिया चाहता है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन ये गुलामी है ना। पाकिस्तान की जनता भी मोदी के गुण गा रही है। उस बंदे ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता, वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। कल्चर जो है उसने डेवलपमेंट किया है, लोगों को मुतारफ करवाया है, जो कि हम पाकिस्तानियों में ये चीज़ नहीं। ये लॉबिंग का प्रोसेस जो है ना इंडिया बड़े देर से कर रहा है, तो वो इस मामले में हमसे आगे हैं। उनका एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है, उनके एजुकेशन सेक्टर की वजह से ना वो पूरी दुनिया में इंडियंस जो है ना वो अच्छी जॉब्स पे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही रिश्ते कितने भी खराब हों, पाकिस्तान जब जब प्राकृतिक आपदा में गिरा है तब तब भारत ने पड़ोसी का धर्म निभाया है। 15-16 सितंबर को एससीओ की बैठक में पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री शामिल होंगे और इस बैठक में उनकी मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले भारत पाकिस्तान की ओर मदद का हाथ भी बढ़ा सकता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।